नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल देश किसान हमारे किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि लहसुन की फसल में आपको निंदाई गुड़ाई करने के बाद में कौन सा खाद या कौन सा उर्वरक देना है, जिससे कि वह सभी पोषक तत्वों की उसमें पूर्ति हो जाए और उसमें किसी भी खाद की या उर्वरक की या जो पोषक तत्व होते हैं उसकी डिफिशियंसी उसे महसूस ना हो और उसकी चाल में कोई भी रुकावट ना हो। दोस्तों, तो आपको कौन सा खाद डालना है निंदाई गुड़ाई कराने के बाद में, जब आपकी लहसुन 25 से 30 दिन या 45 दिन की होती है, तब आपको कौन सा खाद डालना है। दोस्तों, इसकी आज पूरी बात करने वालेंगे, तो आप वीडियो में पूरी जानकारी देखने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक जानकारी पहुंचाने के लिए शेयर जरूर करें। दोस्तों, लाइक से हमारा उत्साह बढ़ता है और शेयर करते हो तो हमारी मेहनत सफल होती है और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई इस जानकारी का लाभ ले पाते हैं, जो कि हमारा उद्देश्य होता है। दोस्तों, तो आप शेयर जरूर करें और आप अगर खेती से संबंधित और मंडी भाव से संबंधित सभी वीडियो जल्दी से जल्दी प्राप्त करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। दोस्तों, घंटी का बटन जरूर दबा दें, जिससे कि आप तक हम कोई भी वीडियो पहुंचाएंगे तो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगा। तो आइए जानकारी शुरू करते हैं। साथियों, जैसे ही आप अपनी फसल लहसुन की फसल की तीसरी सिंचाई करते हो, तब आपकी लहसुन 1 महीने से ऊपर की हो गई होगी। तब आपको सबसे पहले अपने खेत की निंदाई गुड़ाई करवाना है, उसमें जो भी खरपतवार है उसे हटवाना है और अच्छे से लहसुन की जो है खुदाई करना है, जो जिससे कि उसकी जड़ों तक ऑक्सीजन की मात्रा जाएगी और उसमें हरापन और जो भी कीट या रोग होंगे वो समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, तो आपको अच्छे से खींच लगाकर, जो पानी की होती है वो खींच लगाकर आपको जो है निंदाई गुड़ाई करवाना है। उसके बाद आपको जो है खाद डालने हैं, जिनमें कि आपने जो बेसिक डोज में हमने बताए थे कि आपको जो एनपीके जो अपना होता है उसमें 12-32-16 या फिर डीएपी आप ले सकते हो। तो वह आपने कितनी मात्रा डाली थी, अगर पूरी मात्रा आपने बेसल डोज में या बुआई के समय डाल दी थी तो उसकी कोई भी आवश्यकता अभी नहीं है। और अगर आपने आधी मात्रा डाली थी और आधी अगर आपने अभी बचा रखी है तो वह भी अभी हमें निंदाई गुड़ाई के समय में डालनी है। दोस्तों, उसके बाद में अगर बात करें दूसरी, जब तीसरी सिंचाई आपने करी थी तब आपको हमने यूरिया रिकमेंड किया था कि यूरिया की मात्रा आपको डालनी है, तो वह आपने डाल दी है तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर नहीं डाली है तो वह भी अभी आप डाल सकते हो। ये तो बात हो गई। दोस्तों, जो पुराने खाद आपके बच चुके हैं या रह गए थे, उनकी मात्रा की पूर्ति के लिए आप जो बचे हुए खाद आपने जो बचाए थे स्टार्टिंग में वो अभी डाल सकते हैं। उसके बाद में जो मेन बात शुरू होती है दोस्तों, कि आपको अभी कौन से पोषक तत्व या कौन से जो है खाद डालने हैं। और किसान साथियों, अगर आपने पोटास की मात्रा भी आधी डाली थी स्टार्टिंग में बुआई के समय तो वह भी आप अभी डाल सकते हो। और आपने अगर पूरी मात्रा बुआई के समय जो एनपीके डीएपी या पोटास होता है और दूसरी सिंचाई में यूरिया की मात्रा डालनी होती है वह भी आपने डाल दी है, तो अब आपको कौन सा खाद डालना है उसकी बात करें अगर, तो आपको सबसे पहले पौधे को ज़रूरत होती है बहुत सारे पोषक तत्वों की, जिसमें कि आपने जो एनपीके जो मुख्य पोषक तत्व होता है जिसमें कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और जो पोटास होता है उसकी पूर्ति के लिए तो आपने बेसल डोज में डाल दिया है और अगर वो आपने बचाया था तो अभी डालना है। अब दूसरे नंबर पर आते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व। बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्वों की फसल को आवश्यकता होती है, जिसको कि ग्रहण करके यह अपना विकास करती हैं। दोस्तों, तो उनकी पूर्ति करने के लिए आपको मार्केट में बहुत सारे कॉम्बी पैक आते हैं, जिसमें कि सल्फर, मैग्नीशियम, बोरोन और कई तरह के कॉपर और ऐसे कई तरह के 10 से 12 तरह के पोषक तत्व होते हैं, जिनको कि हमें अलग से नहीं लेना है। एक कॉम्बी पैक में सारे पोषक तत्व वह उपलब्ध होते हैं, तो वह कॉम्बी पैक लेना है हमें और उसका उपयोग हमारे खेत में छिड़काव के रूप में हमें जो है वो सिंचाई से पहले उसका भुरकाव करना है। दोस्तों, तो वह लेना है। उसके साथ में और तो किसान साथियों, जड़ों के विकास के लिए आपको ह्यूमिक एसिड की मात्रा लेनी है। दोस्तों, वैसे तो मार्केट में कई सारी कंपनियां ह्यूमिक एसिड प्लस अमीनो एसिड का कॉम्बिनेशन बनाती हैं, जो कि आपको भारत कंपनी की जो टोकी के नाम से आती है उसमें भी मिल जाती है। दोस्तों, या फिर आप अलग से स्पेशल ह्यूमिक एसिड लेना चाहें तो जो ह्यूमिक एसिड दानेदार होता है जो कि फ्लेक्स होते हैं, वह आप 98% वाला जो ह्यूमिक एसिड होता है वह भी आप दे सकते हो। दोस्तों, आपके यहाँ पर जिस प्रकार का ह्यूमिक एसिड है जो बाजार में ज़्यादा चलन में है, आपके इधर जो फेमस है उस प्रकार का आप ह्यूमिक एसिड ले सकते हो। दोस्तों, जो कि जड़ों के विकास में सहायक होगा और जड़ें अच्छी स्वस्थ रहेगी, गहराई तक जाएगी, तो आप जो भी पोषक तत्व या खाद उर्वरक आप अपनी फसल को देते हो वह आपकी जड़ों तक जो है पहुंच पाएगा और जड़ों का विकास होगा तो उनकी जो पहुंच है खास तक ज़्यादा रहेगी। दोस्तों, इससे कि उन्हें सभी पोषक तत्व ग्रहण करने में मदद मिलेगी। दोस्तों, तो ह्यूमिक एसिड आपको कितना लेना है, अगर आप ह्यूमिक एसिड 98% वाला ले रहे हो तो आपको 2 किलो प्रति बीघे के हिसाब से और जो है 3 से
3 से 3.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेना है दोस्तों। और अगर आप जो अमीनो एसिड प्लस ह्यूमिक एसिड का जो कॉम्बिनेशन आते हैं बहुत सारे कंपनी के, वह आपको जो है 3 से 4 किलो प्रति बीघा और 5 से 6 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है दोस्तों, जिससे कि उसमें ह्यूमिक एसिड की पूर्ति आ जाएगी और फसल को बिल्कुल हरेपन में वो ला देगा और उसकी जड़ों का अच्छा विकास होगा, जिससे कि जड़ों में रोग नहीं लगेंगे और वह पोषक तत्वों तक उनकी पहुंच अधिक रहेगी दोस्तों। तो आपको अभी जो है हमने बताया कि कॉम्बी पैक लेना है, जिससे कि सभी पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाएगी और उसके साथ में आपको जो ह्यूमिक एसिड लेना है, जिससे कि जड़ों का विकास अच्छा रहेगा दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको निंदाई कराकर जो है, जैसे कि आप देख सकते हो खेत में अच्छे से निंदाई गुड़ाई करवा कर खरपतवारों को बिल्कुल हटवा कर जो बेसल डोज के जो खाद बचे हुए हैं वह लेने हैं, जिसमें कि आप डीएपी या एनपीके जो आपने डाला था वो बची हुई मात्रा लेनी है। साथ में जो नाइट्रोजन की अगर आपने पूर्ति नहीं की है तो आप नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए अमोनियम फास्फेट ले सकते हैं या यूरिया की मात्रा भी ले सकते हैं। अगर आपकी लहसुन जो है 40 दिन के अंदर की है तो आप यूरिया की मात्रा भी ले सकते हैं। ये 2 तरह के खाद हो गए। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिसमें कि दोस्तों जो बेसल डोज में आपने अगर पोटास नहीं डाला है तो वह भी आप साथ में ले सकते हैं। उसके बाद बात करें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का आपको कॉम्बी पैक लेना है, जिसमें कि सल्फर जरूर होना चाहिए। सल्फर की भूमि को काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता होती है दोस्तों। और आपके यहाँ पर अगर सल्फर की मात्रा बहुत ज़्यादा कम है तो आप 4 से 5 किलो प्रति बीघा और 7 से 8 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से सल्फर की मात्रा अलग से भी मिला देंगे तो काफ़ी अच्छा होगा दोस्तों। तो कॉम्बी पैक में सभी पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाएगी, उसके साथ में सल्फर भी हो जाएगा दोस्तों, और उसमें जो आप ह्यूमिक एसिड दे रहे हैं उससे जड़ों का विकास भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद में अगर बात करें, आपने अगर जड़ों में जो कीट लगते हैं, बारीक कीड़े लगते हैं, उनकी रोकथाम के लिए अगर हमने बताया था उपाय कि आपको क्लोरपाइरीफास 50% का पानी के साथ में चलाना है, तो अगर आपने वह नहीं दिया है तो उन कीड़ों से अपनी फसल की जो जड़ होती है या गठान होती है उसे सुरक्षित रखने के लिए आप इसमें जो पिप्रोनिल की मात्रा होती है, जो कि बहुत सारी कंपनियां बनाती है, जो रिजेंट के नाम से भी जो आती हैं मार्केट में, वह आप ले सकते हैं। या जिस भी प्रोडक्ट में पिप्रोनिल 0.03% होता है, वह दानेदार फॉर्म में आता है, वह आप 3 से 4 किलो जो है प्रति बीघा और जो है आप एकड़ के हिसाब से ले तो 5 से 6 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से अगर इसी खाद में मिला देते हैं तो आपके इसमें जो कीड़ों की समस्या है वह भी समाप्त हो जाएगी। और अगर आपने पहले ही उपाय क्लोरपाइरीफास का हमने बताया था वह कर लिया है तो अभी आपको कोई भी ये रिजेंट डालने की आवश्यकता है, पिप्रोनिल डालने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। उसके बाद बात करें फंगस से फसल की सुरक्षा के लिए आपको क्या देना है, तो उसकी सुरक्षा के लिए अगर हमने बताया था कि पानी के साथ आपको कीटाजिन है जो ड्रेंचिंग करनी है या चलानी है, तो अगर आपने वो दे दी है तो कोई भी आवश्यकता अभी आपको देने की नहीं है। पर अगर आप किसी कारणवश वह नहीं दे पाए हैं तो आप अभी कोई सा भी एक अच्छा दानेदार फंगीसाइड ले सकते हैं, या इसी खाद के अंदर कोई फंगीसाइड जैसे कि यूपीएल का साफ हो गया जो है, आप इसके अंदर 500 ग्राम प्रति बीघा और 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसके अंदर मिलाकर जो होता है खाद को भुरकाव करेंगे तो उससे फंगस की बीमारी भी आपकी समाप्त हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि उसमें कॉन्टैक्ट और सिस्टमेटिक दोनों फंगीसाइड होते हैं जो कि आपकी फंगस को पूरी तरह से कवर करके ख़त्म कर देंगे। और अगर आपने पहले कीटाजिन जो हमने फंगीसाइड का सिस्टमेटिक फंगीसाइड को जो पानी के साथ चलाने की बात कही थी, अगर आपने वो कर लिया है तो अभी आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है दोस्तों। तो हमने जो भी खाद बताए हैं अभी आपको कौन सा डालना है वह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने पहले कौन सा खाद डाला या पहले कौन कौन से उपाय किए या नहीं किए, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमने सभी तरह के खाद बताए हैं जो आपने पहले बेसल डोज में दे दिए हैं, या जो सिस्टमेटिक फंगीसाइड और कीटनाशक आपने पहले अगर दे दिया है तो अभी आपको नहीं देना है, और पहले आपने नहीं दिया है तो ये बताई हुई सारी चीज़ें आपको दे देना है। एक बार फिर से हम बता देते हैं, जैसे कि बेसल डोज में जो मेन एनपीके होता है अपना, जिसमें डीएपी जो होता है या एनपीके होता है 12-32-16, वह आपने नहीं दिया है तो वह आपको लेना है। उसके बाद में आपको यूरिया की मात्रा लेना है अगर 40 दिन से कम है तो, और 40 दिन से अगर ज़्यादा हो गई है आपकी लहसुन की फसल तो आपको अमोनियम फास्फेट जो आता है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा होती है वह ले लेना है। उसके बाद आपको पोटास की मात्रा अगर आपने शुरुआत में कम डाली है, 1 बैग प्रति बीघा के हिसाब से नहीं डाली है तो वह भी आपको अभी ले लेना है। जितनी मात्रा आपने कम डाली है उतनी आपको लेना है। उसके बाद में दोस्तों आपको सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए जो कॉम्बी पैक आता है वह जरूर लेना है। कॉम्बी पैक में कितनी मात्रा होती है, कितने बीघे में आती है, वह उस कॉम्बी पैक के ऊपर ही डिपेंड करता है दोस्तों। तो आपको सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए कॉम्बी पैक लेना है। उसके बाद में जड़ों के विकास के लिए आपको ह्यूमिक
एसिड की मात्रा लेनी है। ह्यूमिक एसिड 2-3 तरह से होते हैं दोस्तों। कॉम्बी पैक भी आते हैं जिसमें ह्यूमिक एसिड, अमीनो एसिड होता है, तो आप वो लेते हो तो उसकी मात्रा आपको 3 से 4 किलो प्रति बीघा और 8 से 10 किलो प्रति एकड़ लेना है। और अगर आप फ्लेक्स ले रहे हो तो उसकी मात्रा भी आपको 2 से 2.5 किलो प्रति बीघा और 3 से 3.5 किलो प्रति एकड़ लेना है दोस्तों। उसके बाद में अपने कीटनाशक के लिए हमने बता दिया है कि आपको पिप्रोनिल 0.03% की जो होती है कीटनाशक की पूर्ति के लिए पिप्रोनिल लेना है दोस्तों, जिसकी मात्रा भी आपको 3 किलो प्रति बीघा और 5 से 6 किलो प्रति एकड़ लेना है दोस्तों। और आपने अगर पहले फंगीसाइड, सिस्टोमेटिक फंगीसाइड नहीं दिया है तो उसकी पूर्ति के लिए आपको जो है दानेदार फंगीसाइड या फिर आप कोई सा भी कार्बनडाजिम प्लस मेन्कोजेब वाला टेक्निकल आता है वह 500 ग्राम प्रति बीघा और 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इसी खाद में मिलाकर आपको अच्छे से जो है पूरे खेत में उड़ा देना है। सब तरह के खाद हमने बता दिए हैं। अगर इसके बाद भी कोई अगर डाउट बचता है, आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं। हम तो आज जवाब देने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो आपने कौन सा खाद पहले नहीं डाला है, कौन सा डाला है वह भी आप कमेंट कर सकते हैं, और अभी आप कौन सा खाद इसमें देने वाले हो वह भी कमेंट कर सकते हो दोस्तों। तो ये थी पूरी जानकारी कि निंदाई के बाद में आपको लहसुन में कौन सा खाद डालना है, कौन सा उर्वरक डालना है, जिससे कि उसकी पूरा विकास हो सकेगा और उत्पादन काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो किसान साथियों, आपको वीडियो कैसा लगा यह भी कमेंट में ज़रूर बताएं, और जानकारी कैसी लगी वह भी कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे कि सभी तरह के वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके दोस्तों। इस जानकारी में कोई जानकारी अगर मेरे से छूट गई है तो वह भी आप कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।